Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Charles Dickens' novel David Copperfield, which was published in 1849. This novel contains 64 chapters. Here are some key points about Charles Dickens. Charles Dickens, the most popular novelist of the 19th century, England. His father, John Dickens, was a clerk in the Navy Pay Office. Dickens began his career at the age of 15 in 1827 as lawyer's clerk. In 1832, Dickens left law and embarked upon a career of journalism. In 1833, Dickens published his first sketch in the Old Monthly magazine. Characters in this novel are David Copperfield, the protagonist, Clara Copperfield, David's mother, Peggotty, David's nanny, Mr. Murdstone, Clara's second husband, Miss Betsy Trotwood, David's aunt, Emily, Ham, Steerforth, Mr. Micawber, Mr. Wickfield, Dora, David's first wife, Uriah, and Agnes, David's second wife. Come to the novel, David Copperfield. David was born as a posthumous child, as his father died 6 months before he born. So posthumous child उन बच्चों को कहते हैं जिनके जन्म के कुछ समय पहले ही उनके जो फादर होते हैं वो मर जाते हैं. So living with his aunt Betsy Trotwood and mother Clara Copperfield, there was a helper, Peggotty. David's mother is quite alone in this world. Her only friend and helper is Peggotty, her devotee, maidservant. Clara Copperfield, after some time, married with a man named Mr. Murdstone, who was very cruel and hard. Basically, कुछ समय के बाद जो डेविड की मदर थी क्लारा कॉपरफील्ड, उन्होंने एक इंसान से शादी कर ली, मिस्टर मर्डस्टोन से, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे और डेविड जो है बहुत हद तक उन्हें पसंद नहीं करता था. तो बहुत सारी चीज़ें सेटल होती इसके पहले डेविड की मॉम ने डेविड को पेगटी के साथ उसके भाई के यहाँ यार्मूथ भेज दिया. डेविड विजिट टू हिज ब्रदर एट यार्मूथ विथ पेगटी. नाउ मिस्टर पेगटी देयर लिव्ड विथ हिज नाइस एमिली, his nephew Ham, and a widow, Mrs. Gummidge. There David enjoyed a lot and interested in Emily. और वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वो बच्चे सब जो थे वो डेविड से शायद थोड़े बड़े या हम उम्र ही होंगे, तो वहाँ डेविड ने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत मज़ा किया. Now returning from there, he starting hated his father. जो वहाँ से वो वापस आया तो उसके जो एज सेकेंड फादर थे मिस्टर मर्डस्टोन, उनसे वो कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगा. बिकॉज ही सेंट हिम टू द बोर्डिंग स्कूल. और नफरत करने की एक और वजह यहाँ ये भी हो गई कि डेविड के जो सेकेंड फादर हैं उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. देयर वॉज मिस्टर क्रेकल, अ क्रूएल टीचर इन स्कूल. और उस स्कूल में एक टीचर थे जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे, who enjoy causing pain to David, जिन्हें डेविड को प्रॉब्लम देके या चोट पहुंचा के बहुत ही अच्छा लगता था. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी बच्चे को परेशान करते हैं. And there David comes across Steerforth, a handsome and dashing lad. Contact with Steerforth provides him with joy and relief, and there he also met Tommy Treadlers and feels so relief. तो इसके जो टीचर थे जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रूएल थे, तो उनसे परेशान होने के बाद डेविड इन दोनों से मिलता है, जिससे काफ़ी
इसे रिलीफ और अच्छा महसूस होता है। एक्चुअली स्टीरफोर्ड नोस द आर्ट ऑफ मेकिंग एवरीवन हिज फ्रेंड। तो इन दोनों से मिलने के बाद डेविड को काफी अच्छा लगता है। And sudden a news came of Clara's death because of Mr. Murdstone and his sister. और डेविड के पास एक सडनली एक न्यूज़ आता है कि उसकी माँ जो क्लारा कॉपरफील्ड है उनकी डेथ हो गई है। मिस्टर मर्डस्टोन और उसकी जो सिस्टर थी ना, वो दोनों काफ़ी मिलके उसे परेशान करती थी और इसी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी, अपसेट रहती थी और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। दे ऑल्सो डिसमिस्ड पेगटी, और उन दोनों ने मिलके पेगटी को भी जॉब से निकाल दिया था। तो जॉब से निकालने के बाद पेगटी बहुत सारी काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ। तो एक बारकिस नाम का एक इंसान था जो कि बहुत ही अच्छा था, तो उसने पेगटी को प्रपोज किया। देन शी एक्सेप्टेड इट एंड नाउ शी मैरिड विथ बारकिस। नाउ आफ्टर दिस वन मोर क्रुएलिटी ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन, David sent to London at the age of 10 and becomes a laborer in an old warehouse of Mr. Murdstone. और इन सब के बाद मिस्टर मर्डस्टोन ने डेविड की पढ़ाई वगैरह सब छुड़वा दी और उसे लंदन भेज दिया बहुत ही कम एज में, और वहाँ उनका एक वेयर हाउस था, वहाँ पे एज अ लेबर, मतलब वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर के रूप में भेज दिया, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा दी। डेविड इज़ हाफ स्टार्व्ड एंड ओवरवर्क्ड। वहाँ पे डेविड बहुत काम करता था, लेकिन उस जिस हिसाब से वो काम करता था, एक तो वो छोटा बच्चा बिल्कुल ही थक जाता था और उसे खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी अच्छा उसे नहीं मिल रहा था। There he met Mick Walker and Melly Potatoes. His life is a continued torture. He resides in a house already occupied by Mrs. and Mr. Micawber and their numerous children. और वहाँ जाने के बाद डेविड की लाइफ ऑलमोस्ट हेल्थी हो गई थी। वहाँ उसे बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था और खाना पीना भी सही से नहीं मिल रहा था। वहाँ पे बेसिकली वो डेविड मिस्टर मीकावेर और उसकी फैमिली जो है ना, उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया था। मिस्टर मीकावेर इज़ ऑलवेज इन फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज, और मिस्टर मीकावेर के साथ भी एक इश्यूज था कि वो हमेशा ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ही रहते थे। David develops a genuine liking for the couple when the Mr. Micawers are sent to a debtor's prison on account of their failure to meet financial obligations. और क्योंकि मिस्टर मीकावेर के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारे डेब्ट्स लग गए थे और उसे फिल नहीं करने के कारण उसे प्रिजन हो गई, मतलब जेल हो गया। Now David decided to leave London altogether and to go to his aunt, Miss Betsy Trotwood. She adopted David and started sending him to school at Canterbury. और वहाँ जाने के बाद फाइनली जब डेविड लंदन से भाग के अपनी आंट के पास पहुँचा तो उसकी आंट ने उसे अडॉप्ट कर लिया लीगली, और अब वो उसे फिर से स्कूल वगैरह भेजना शुरू कर दी, जो कि उसका स्कूल थोड़ी दूरी पे कैंटरबरी में था। देयर ही स्टे विथ मिस्टर विकफील्ड, हिज आंट्स लॉयर। और कैंटरबरी रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जो आंट थी उसका एक लॉयर था मिस्टर विकफील्ड, वो उसके यहाँ ही रहना लगा। हिज डॉटर एग्नेस, और उस मिस्टर विकफील्ड की एक डॉटर थी एग्नेस। देयर ही मेट यूरिया हिप, अ वेरी बैड पर्सन। और वहीं पे वो यूरिया हिप से मिलता है, एक बहुत ही बुरा इंसान था जो कि बिजनेस में लोगों का पार्टनर बन के उन्हें चीट करता था और सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा लेता था। After graduation, David decides to become a proctor, an officer at a university, and join the office of Spenlow and Jorkins. और ग्रेजुएशन के बाद डेविड ने मिस्टर स्पेनलो के ऑफिस में ज्वाइनिंग कर ली एज अ प्रॉक्टर। देयर ही फॉल फॉर डोरा, द डॉटर ऑफ मिस्टर स्पेनलो, और वहीं पे उसकी मुलाकात डोरा से भी हुई थी और फिर ये दोनों आपस में प्यार करने लगे। And after some times, David comes to know that Mr. Barkis is unwell.
He hurried to go to Yarmouth to help Peggotty. और जो बाकिस थे, जो उसकी नानी थी ना पेगेटी, उसके हस्बैंड, तो डेविड को कहीं से न्यूज़ आई कि वो काफ़ी बीमार हैं। तो डेविड ने बहुत जल्दी में यार्मouth जाने का फ़ैसला लिया कि शायद पेगेटी को मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं उसे जाके इस सिचुएशन में सपोर्ट करता हूँ। There Emily and Ham about to marry, but all of a sudden Emily is carried away by Streatford. और वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को पता चला कि जो एमली है और हैम है, उन दोनों की शादी होने वाली थी, बट ऑल ऑफ ए सडन शी डिसअपियर विथ डेविड्स ओल्ड क्लासमेट स्ट्रीटफोर्ड। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि सब कुछ ही अलग से चेंज हो गया और वो स्ट्रीटफोर्ड के साथ कहीं चली गई, डिसअपियर हो गई। But after some time, after so many humiliations, Emily returned to Mr. Peggotty. और बहुत सारे जब वो स्ट्रीटफोर्ड के साथ रह रही थी तो उसने उसे बहुत ह्यूमिलिएट किया, बहुत ही डिस्टर्ब किया, परेशान किया। तो इन सब चीज़ों के बाद एमिली वापस आ जाती है मिस्टर पेगेटी के पास और उनसे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ फॉरगिव मी। नाउ डेविड इज़ ओवरकम विद दिस। अब करीब करीब चीज़ें ठीक हो रही थी तो डेविड इन सब चीज़ों से बाहर आ रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू लंदन, और जब वो लंदन रिटर्न होता है, ही फाइंड्स दैट हिज आंट हैज़ लॉस्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ हर फॉर्चून। और उसे पता चलता है कि जो उसकी आंट है मिस बेट्सी टॉर्टवुड, उसने अपने फॉर्चून मतलब अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो होता है वो लूज कर लिया। Now this forced David to spend all his spare time to literary and clerical work. और इन सब के बाद डेविड को और ज़्यादा काम करना पड़ा, ओवर टाइम करना पड़ा अपने हर जो भी वो काम करता था उस चीज़ में, to earn more and more money and to add some money to his income for his aunt. और अपनी आंट के लिए भी उसे बहुत काम करना पड़ा क्योंकि उसकी आंट बहुत बड़ा एक लॉस सह चुकी थी। Now Dora is still waiting and thinking for David, but Mr. Spenlow does not approve their match. तो वापस आने के बाद डेविड को पता चलता है कि डोरा अभी भी वेट कर रही है डेविड का, बट डोरा के जो फादर है मिस्टर स्पेनलो, वो इस मैरिज को अप्रूव नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डेविड और डोरा का कोई मैच नहीं है। सडन मिस्टर स्पेनलो डाइड, और कुछ ही समय बाद मिस्टर स्पेनलो होता है वो मर जाते हैं। And Dora is left with timid and penniless. और डोरा बिल्कुल ही अब सहमी बच्ची ऐसी रहती है, डरी डरी सी रहती है और बिल्कुल ही उसके पास कुछ भी पैसा वैसा कुछ भी नहीं था। सडन उसके फादर की डेथ हो गई। Now David married with Dora, और अब डेविड ने डोरा से शादी कर ली। There Dora and David lived happily, but after some times it's supposed to know that Dora is so irresponsible in this marriage. वो लोग खुश तो थे कि चलो हम दोनों प्यार करते थे, शादी कर ली, बट पता चला कि डोरा, थोड़े ही समय बाद पता चला कि डोरा काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल है इस मैरिज को लेके। वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, वो अच्छे से इन सब चीज़ों को निभा नहीं पा रही है। And on the second hand, Uriah Heep come to be पार्टनर ऑफ मिस्टर विकफील्ड, और वहीं पे यूरिया हिप जो था मिस्टर विकफील्ड का पार्टनर बनने आता है। एंड वांट फुल कंट्रोल ऑफ मिस्टर विकफील्ड्स बिजनेस एंड ट्राइज टू मैरी एग्नेस। और मिस्टर विकफील्ड के फुल प्रॉपर्टी पावर पे कंट्रोल अपना रखना चाहता था और उसकी बेटी जो मिस एग्नेस थी उससे शादी भी करना चाहता था। यूरिया हिप अपॉइंटेड मिस्टर मीकावेर एज अ क्लर्क इन मिस्टर विकफील्ड्स ऑफिस, और अपना काम निकलवाने के लिए जो मिस्टर मीकावेर थे, जो कि बहुत ही फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी से गुजरे थे, अभी भी उनके साथ प्रॉब्लम ही चल रही थी, तो उसका फ़ायदा उठाया उसने मिस्टर मीकावेर को मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में अपॉइंट कर दिया एज अ क्लर्क। यूरिया हिप टेक्स एडवांटेज ऑफ मिस्टर मीकावेर, और मिस्टर मीकावेर के नाम पे बहुत एडवांटेज लेने लगा। बट एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर मीकावेर एक्सपोज द हिपोक्रेट्स बिहेवियर ऑफ यूरिया हिप। लेकिन अब मिस्टर मीकावेर भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे और डेविड के साथ मिलके उन्होंने यूरिया हिप को फाइनली एक्सपोज कर ही दिया।
Now all these things get back to normal. Mr. Wickfield gains his original position. And on the second hand, Dora becomes ill and dies. और डोरा कुछ बीमार सी रहने लगती है और फिर फाइनली वो मर जाती है. Now Agnes, David's friend, gives sympathy to David and relieves some of his pain and advised him to visit somewhere. और एग्नेस इन सब चीज़ों को देखती है और डेविड को काफ़ी सिंपैथी देती है और एडवाइस भी करती है कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरे जगह हो आओ, तुम थोड़ा पेन भी रिलीफ हो जाएगा और तुम थोड़े फ्रेश भी हो जाओगे. नाउ मिस बेट्सी ऑफर मिस्टर मीकावे टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट समथिंग न्यू. और मिस्टर मीकावेर को मिस बेट्सी जो रहती है वो एडवाइस करती है और ऑफर भी देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, यहाँ से चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और वहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करेंगे. यहाँ बहुत ही कचरा हो चुका है और कुछ भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग कहीं नई जगह चलते हैं और नया सब कुछ स्टार्ट करते हैं. एमिली एंड मिस्टर पेगेटी ऑल्सो ऑन द शिप विच मिस बेट्सी एंड मिस्टर मीकावेर एंड फैमिली. तो सब लोगों ने शिप से जाने का प्लान बनाया था और सब कोई शिप से, एमिली और मिस्टर पेगेटी वगैरह सब कोई जा रहे थे. बट बिफोर दिस डेविड वॉन्ट टू यार्मउथ टू विजिट मिस्टर पेगेटी एंड फैमिली. और इन सब चीज़ों के पहले डेविड यार्मउथ जाना चाहते थे ताकि वो पेगेटी और फैमिली, उसकी फैमिली, एमिली, हैम सबसे मिल सकें. नेक्स्ट ऑन द शिप, जब सब कोई सबसे मिल लिए और जब फाइनली जब शिप निकलने वाली थी, हैम वॉज ट्राइंग टू हेल्प अ पर्सन बट द वेव्स वॉश ashore both the bodies. Later we get to know it was Steerforth. और फिर कुछ ही समय बाद जब शिप पे सब कोई चढ़ रहे थे तो एक इंसान था जो नहीं चढ़ पा रहा था, तो हैम उसकी हेल्प कर रहा था. बट जो पानी का बहाव था वो काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिसके कारण दोनों, हैम और जिसकी वो हेल्प कर रहा था, दोनों बह के किनारे पे चले आते हैं. एंड देन सबको पता चलता है अरे ये तो स्टीरफॉर्थ है. एंड आफ्टर 3 years लेटर डेविड रिटर्न टू इंग्लैंड. और फाइनली 3 साल के बाद डेविड वापस आता है इंग्लैंड एंड रियलाइज दैट एग्नेस ऑलवेज गाइडेड हिम एंड लव हिम. और फाइनली उसे पता चलता है, समझ आता है कि एग्नेस ने उससे बहुत सपोर्ट किया और वो अभी भी सिंगल है और एग्नेस ने उसे बहुत सही गाइड किया हर हमेशा. सो ही डिसाइडेड टू मैरी. Now he decided to propose her and recovers that she care for him a lot and get married. और जैसे ही उसने प्रपोज किया, एग्नेस ने फटाफट हाँ बोल दिया क्योंकि वो उसका इंतज़ार अब भी कर रही थी. और इन सब चीज़ों से डेविड को फिर से समझ में आ गया कि एग्नेस सिर्फ मेरी केयर कर रही थी और वो मतलब उसका और किसी के साथ कुछ भी नहीं था, वो स्टिल इतने समय बाद भी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी. और फिर उन दोनों ने शादी कर ली. एंड एज एग्नेस रिमेन्स डेविड्स इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और एग्नेस हमेशा के लिए डेविड की एक इंस्पिरेशन बन के रह गई फुल लाइफ के लिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.